साथियों, जय हिंद। आज आपने हमने सब ने देखा और जंतर मंतर के हालात देख के क्या हमें लगता है कि हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं? क्या हमें लगता है कि लाल किले पर यूनियन जैक नहीं तिरंगा झंडा लहरा रहा है? अंग्रेज़ों का राज आपने हमने नहीं देखा, लेकिन बुजुर्गों से सुनते हैं शायद ऐसा क्रूर अंग्रेज का राज भी नहीं होगा जैसा आज लोगों के हक और हकूक के ऊपर जिस तरीके से लोगों के अधिकारों को सरकार कुचलने का काम कर रही है। आज अब आपने हमने क्या देखा? जंतर मंतर पे वो माँ बाप, वो बेबस, आंखों में आंसू और रूंधे गले से जिनके बच्चे इस सिस्टम की पेपर लीक होने की वजह से भेंट चढ़ गए, वो बच्चे भौतिक रूप से तो नहीं थे लेकिन आत्मिक रूप से अपने माँ बाप के रूप में वो जंतर मंतर पे उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिसमें देश के लाखों बच्चे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी। हम पढ़ाई में शुचिता की बात कर रहे थे, हम पढ़ाई में ईमानदारी की बात कर रहे थे, उसके बाद भी हमारे भविष्य को क्यों खा लिया गया? उन माँ बापों के आज चेहरे देखे, लाखों की संख्या में वो बच्चे देखे जिन्होंने भारत का भविष्य बनना है, वो अपने भविष्य के प्रति आशंकित देखे और सरकार से सवाल पूछते देखे। संविधान के आर्टिकल 19 का अपहरण होते देखा। पढ़ाई में शुचिता की भीख मांगते बच्चों पर जालिम सरकार की जल्लाद पुलिस जो वर्दी के ऊपर बिना नेम प्लेट लगाए बच्चों की गर्दन पे जूते रख के उनको कुचल रही थी, लाठी, डंडे, आंसू गैस और यहां तक कि बच्चों को बैरिकेड में करंट भी लगा रही थी, वो भी देखा। और बड़ी पीड़ा हुई मन को कि जब कोई वर्दीधारी जब शपथ लेता है तो वो भारत के संविधान को की शपथ लेता है और उसको उसका पालन करने की शपथ लेता है, लेकिन आज हमारी वर्दी भी जल्लाद नेताओं की चमचागिरी की शपथ शायद वो लेकर बैठती है। और क्या देखा हमने? बगल में कुछ मीटर पर दूर संसद में बैठे 90 बार पेपर लीक होने के बाद भी बेरहमी से कुटिल मुस्कान मुस्काते वो सरकार के नुमाइंदे भी देखे और उस भीड़ में उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाकर उसको खराब करते हुए अंधभक्त भी देखे और वहां गोदी मीडिया भी देखी, जलील चाटुकार पत्रकार भी वहां पे देखे और बच्चों की हृदय विदारक वो करुणा भी सुनी, वो भी देखी। जो पुलिस को कह रहे हैं कि आई लव यू दिल्ली पुलिस, बावजूद उसके पुलिस बेरहमी से उनको मार रही है। मां बहन की गालियां देकर एक नौजवान को मारा जा रहा, वो कह रहा कि सर मारो मारो, सर मुझे मारो। एक महिला पुलिस आके उसको बचाती है। मां और बहन की गालियां देकर वो बच्चे कह रहे हैं सर नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, चाहे रेखा गुप्ता के बच्चे हों, चाहे जयशंकर के बच्चे हों, कितने नेताओं के नाम गिनाओगे? गडकरी जी के, अमित शाह जी के, उनके तो सेटल हो चुके हैं, कोई बड़े पदाधिकारी हैं, कहीं कोई क्रिकेट बोर्ड में है, कहीं कोई इथेनॉल के मालिक बने बैठे हैं, वो तो सेटल हैं। वो कह रहे हैं वो बच्चे कि सर हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भविष्य, उनके फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके बच्चे विदेश में पढ़ाने की आपकी हैसियत और औकात नहीं है। बावजूद उसके आई लव यू दिल्ली पुलिस कहने के बाद दिल्ली पुलिस उनको मार रही है और सीना तान कर वो छात्र निहत्थे गांधी जी के रास्ते पर चलकर वो खड़े हैं। और मैं एक बात सरकार से जरूर कहना चाहता हूं और तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों से, जब इस प्रकार को युवा मौत की परवाह ना करते हुए तन के जब सामने पुलिस के खड़ा हो जाता कि सर मुझे मारिए, तो फिर वो दिन दूर नहीं, शायद वो नेपाल की क्रांति भी इस देश में आ जाए। हम नहीं चाहते ये देश, क्योंकि इस देश का इतिहास रहा है, ये बुद्ध का देश है, इस देश का एक इतिहास रहा है और पूरे विश्व में आप उठाकर देखोगे इतिहास को, अगर कोई वर्ल्ड वार भी हुआ है तो समाधान फिर टेबल पर बैठकर हुआ है। परंतु हमारी सरकार कुछ गज दूर संसद में बैठ के कुटिल मुस्कान मुस्का रही है और वो बच्चे भूखे प्यासे गर्मी में जो एसी में बैठ के पढ़ाई करते थे, कोई झोंपड़ी में गरीब का बच्चा पढ़ाई करता था, वो 45 और 48 डिग्री कड़कती गर्मी में, रात की उमस में और पुलिस की संगीनों के नीचे वो आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन कोई मांग नहीं कर रहे कि हमें कोई बड़े अधिकारी लगा दीजिए, वो केवल हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि साहब जो हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत को मत खाइए, हमें देश का भविष्य बनना है, हमारी जो मेहनत है उसको बर्बाद मत कीजिए, उसको मत लीजिए आप।
शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करने वालों के ऊपर जब गाली, आंसू गैस और गोली और करंट का प्रयोग होगा तो मुझे लगता है कि हम किस प्रकार की आजादी में आज जी रहे हैं। मैं उन लोगों से, उन तंजीमों से, उन संगठनों से भी ये मैं पूछना चाहता हूं। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, 4-4, 3-3 मिनिस्टर गए, बात की। शायद अगर वो भी कुचल देते तो शायद वो सरकार उनकी नहीं बदलती, परंतु बात की। आज अन्ना के आंदोलन में जो सपोर्ट करने वाले आरएसएस के साथी थे, भारतीय जनता पार्टी के गडकरी जैसे बड़े नेता वहां पे आए, आज मौन क्यों है? किस लिए? आपको चुन दिया देश की जनता ने, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के लिए आपको परमिट मिल गया कि लोगों की सांसें छीन लोगे आप। साहब, बोलने के बहुत मंच है, वहां बोलिए ना आप, वहां बहुत मंच। ट्रंप इस देश को ब्लैक होल कहता है, इस देश को नरक का द्वार कहता, आप नहीं बोलते। ट्रंप आपको गाली देता है, लेकिन उस गाली का जवाब हमारे जो देश के नौनिहाल बच्चे हैं, जो भारत का भविष्य है, उनको आप गोली मारते हैं, उनकी गर्दन पे जूते रख के उनको कुचलते हैं। इतनी जालिम, इतनी बेरहम, इतनी वाहियात सरकार आज तक जीवन में कभी नहीं देखी। इस देश का आर्टिकल 19 इस बात की हर हिंदुस्तानी को इजाजत देता, परमिशन देता है कि वो शांति प्रिय तरीके से बिना हथियारों के वो नारे लगा सकता है, भाषण दे सकता है, अपनी बात रख सकता है। और बात कोई वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें राशन दे दो या हमें नौकरी दे दो, वो ये कह रहे हैं कि साहब, जो हम तपस्या और मेहनत करते हैं 18-18 घंटे जाग कर, ये पेपर लीक मत होने दीजिए। आप देश चलाओगे, आपसे पेपर लीकेज नहीं रुक रही, इसका मतलब आपका डायरेक्ट हाथ होगा उसमें। और अगर कोई प्रश्न पूछता है तो देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी नैतिकता होनी चाहिए, उन बच्चों को, उनके नेताओं को एक डेलीगेशन को बुला के उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए। वो हमारे देश के बच्चे हैं, वो भारत में रह के अपने हक की बात करते हैं। वो बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने नहीं गए, वो गद्दार नहीं है। जिस तरीके से कोई 2-4 लड़के तिलक लगाकर आप लोगों ने वहां घुसा दिया उस आंदोलन में और जय श्री राम बोल के उस आंदोलन को खराब करने की चेष्टा करते हैं। कोई बोलेगा तो कोई सोनम वांगचुक चाइनीज हो जाएगा, अगर सरकार से कोई प्रश्न करेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा, अगर कोई अपने हक की बात करेगा तो वो रामद्रोही हो जाएगा। भाई, कैसा पैमाना है ये आपके पास? गाली ट्रंप देता है, लठ बच्चों को मारते हो। ये क्या 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 आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई हुई है? भगवान के लिए इस देश के भविष्य को, क्योंकि इस सरकार में कुछों के पास तो बच्चे हैं नहीं, और जिनके हैं वो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर संवेदनाएं उनकी मर चुकी हैं। इस देश के आवाम ने आपको सत्ता दी है, आपको कुर्सी दी है, चौकीदारा दिया है, मालिक नहीं बनाए हो आप। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट तो इस देश के आवाम, इस देश का बच्चा, इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान आपसे कर रहा है कि इस देश के बच्चों की मेहनत को कृपया मत खाइए, उसको बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि जब बच्चों के जो मेहनत है अगर उसको खाया जाएगा, उसको बर्बाद किया जाएगा, तो देश की बर्बादी होती है। इससे हमारा देश का लोकतंत्र कमजोर होता है। हमारे देश में जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं जो बच्चे, उनका बेस खत्म होता है। कौन अपने बच्चों को 18-18 घंटे पढ़ाई के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए उस लाइन में लगाएगा? फिर तो झंडा देके आप लोगों की चमचागिरी करने के लिए छोड़ देगा, और आप लोगों की, माफ करना, आप लोगों की चमचागिरी से ये भारत यही पोस्टरों में विश्वगुरु बनेगा। बाहर विश्व के मानचित्र पे हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को कुछ लोग, एक गिरोह, एक सिंडिकेट चला हुआ, वो उसको खा जाता है, उसको लील जाता है, उसको बर्बाद कर देता है, और सरकार मौन है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये कानून का उल्लंघन है, ये संविधान की आत्मा की हत्या करने वाली बात है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस कुंभकर्ण की नींद से जागे और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करे। धन्यवाद। जय हिंद।